आज हम पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्द के सामने लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के सामने लगता है वे प्रत्यय होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं? देखिए, जो प्रत्यय क्रिया में लगते हैं वे कृत प्रत्यय होते हैं। अब कृत प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनते हैं वे कृदंत मतलब कि कृत प्लस अंत कहलाते हैं। अब इसको समझने के लिए देखिए, जो प्रत्यय क्रिया में लगते हैं। अब क्रिया क्या होती है? देखो, क्रिया संस्कृत में धातु को क्रिया कहते हैं। ये देखिए, पठ, लिख, वद, गम, ये सब क्रियाएं हैं। तो जो प्रत्यय इन क्रियाओं में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे बनने वाला कृत प्रत्यय लगने के बाद में जो शब्द बनता है वो कृदंत कहलाता है। ये देखिए, कृत अंत, जिसके अंत में कृत प्रत्यय लगा हो उसे कहते हैं कृदंत। वो कृदंत कहलाता है। अब अपन सबसे पहला प्रत्यय देखते हैं, त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कार्य करके, यानी हमको ये अर्थ का प्रयोग हमको करना है तो हमको धातु में त्वा प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यह पूर्वकालिक प्रत्यय है। अब पूर्वकालिक क्या होता है? पूर्वकालिक मतलब जो क्रिया पहले हो गई है उसमें जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे पूर्वकालिक कहते हैं। अब जो क्रिया पहले हो गई है इसका मतलब देखिए, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हैं, वहाँ जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है वहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जो क्रिया पहले, अब कैसे पहले है? देखिए, राम पढ़कर खेलता है, ये हिंदी का वाक्य है। देखिए, राम पढ़कर और खेलता, ये दोनों क्रियाएं हैं। तो पढ़ने वाली क्रिया पहले समाप्त हो गई है, इसलिए हम पढ़कर यहाँ पे त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो राम, ये देखो, इसमें पढ़कर यह क्रिया पहले समाप्त हो रही है, तो इसमें क्या होगा? रामः पठित्वा खेलती, राम पढ़कर खेलता है, यानी कि हमने पठ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं। धातु में त्वा प्रत्यय लगने पर कैसे पहचानेंगे हम लोग कि इसमें त्वा प्रत्यय लगा है? तो धातु में त्वा प्रत्यय लगने पर हमको अंत में त्वा के स्थान पर हमको त्वा दिखाई देता है। अंत में हमको क्या दिखाई देगा? त्वा, त्वा दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखो, ये धातु लिखी है पठ और यहाँ लिखा है त्वा, तो यहाँ बन जाएगा पठित्वा, यहाँ बन जाएगा पठित्वा। इसका अर्थ हुआ पढ़कर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ त्वा से पहले ई की मात्रा दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। देखो, ठ में ई की मात्रा दिखाई दे रही है, पठित्वा, तो ठ में ई की मात्रा हो गई है। तो देखिए, जब ई की मात्रा, जब हम धातुओं में त्वा प्रत्यय लगाते हैं तब त्वा प्रत्यय से पहले हमको छोटी ई दिखाई देती है या छोटी ई हो जाती है, तो उन धातुओं को सेट धातु कहते हैं। सेट कैसे बना? स इट, यानी ई सहित, स इट मतलब इट सहित, ये दोनों मिलकर क्या शब्द बना? सेट। ये धातुएं सेट कहलाती हैं जहाँ पर ई हो जाती है। परंतु जहाँ पर जिन धातुओं में ई नहीं होती है उन्हें अनिट कहते हैं। उन धातुओं को कहते हैं अनिट, यानी कि न इट, यानी कि वहाँ पर ई नहीं हुई है, इसलिए वे धातुएं अनिट कहलाती हैं। देखिए, त्वा प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द अव्यय होता है। क्या होता है? जब त्वा प्रत्यय लगता है धातु में तब जो शब्द बनेगा, जैसे पठ प्लस त्वा, तो पठित्वा बना, तो पठित्वा शब्द जो है वो इसे अव्यय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगी होती है। अब देखिए, पठ प्लस त्वा, तो यहाँ बना पठित्वा, ये सेट धातु है, इसका अर्थ होता है पढ़कर। इसी प्रकार गम प्लस त्वा,
तो ये बना गत्वा। ये अनिट धातु है क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा नहीं हुई है। इसका अर्थ हुआ जाकर। इसी तरह से देखिए, ये धातुएं हैं, ये प्रत्यय हैं और ये बनने वाला शब्द है। तो हस में त्वा प्रत्यय लगा, हसित्वा, इसका अर्थ हुआ हंसकर। वद व का ऊ हो जाता है तो ऊ में त्वा प्रत्यय लगा तो उदित्वा, इसका अर्थ हुआ बोलकर। इसी प्रकार ग्रह, इसमें त्वा प्रत्यय लगा, गृहीत्वा, लेकर। प्रच्छ त्वा पृष्ठवा, तो क्या बनेगा, पूछकर। दृश्य यानी देखना, त्वा प्रत्यय लगा, दृष्टवा, देखकर। इसी प्रकार क्री में त्वा प्रत्यय लगा, कृत्वा, कार्य करके। श्रुत्वा, श्रुत्वा, सुनकर। इसमें देखो दा त्वा दत्वा, देकर। दा मतलब देना होता है। इसी प्रकार ज्ञा, इसमें त्वा प्रत्यय लगा, ज्ञातवा यानी कि जानकर। इसी प्रकार हम और भी कुछ शब्दों को देखते हैं। ये देखिए, ये शब्द है, ये शब्द है, उसमें ये प्रत्यय लगे हुए हैं और ये बनने वाला शब्द यानी कि ये कृदंत है और ये है इसके अर्थ। आप इनको लिख लीजिए और इसी तरह से आप 15 शब्दों को बनाइए। अब हम देखते हैं ल्यप प्रत्यय को। देखिए, ल्यप, इसका अर्थ भी वही होता है, कार्य करके, परंतु ये त्वा से कैसे अलग होता है। देखिए, जब किसी धातु में कोई उपसर्ग होता है, जब किसी धातु में सामने कोई उपसर्ग हमको दिखाई दे रहा हो, तब वहाँ पर हम त्वा के स्थान पर हम ल्यप का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर हम ल्यप लगाएंगे? जिन धातुओं में सामने कोई उपसर्ग लगा हो, वहाँ पर हम त्वा के स्थान पर ल्यप का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, धातु में ल्यप प्रत्यय लगने पर अंत में हमको य दिखाई देता है, अंत में हमको य दिखाई देता है। इसी से हमको समझ में आता है कि इसमें ल्यप प्रत्यय लगा है और सामने उपसर्ग दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है उपसर्ग, ये देखिए ये उपसर्ग है, ये धातु है और ये है प्रत्यय और ये बनने वाला शब्द। अब यहाँ पे देखिए, ये आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो इससे बनेगा आगत्य, आकर। इसी तरह से प्र नम, इसमें ल्यप प्रत्यय लगा, प्रणम्य, ये देखिए प्रणम्य, प्रणाम करके। इसी तरह से प्र में दा, ये धातु है, दा में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा प्रदाय, प्रदान करके। आ में दा लगेगा तो आदाय, लेकर। इसी तरह से परी में ये ज्ञा धातु है और ल्यप प्रत्यय लगा है तो बनेगा परिज्ञाय, जानकर। इसी तरह से देखिए, ये देखिए पूज, सम, पूज धातु है, इसमें सम उपसर्ग लगा है तो बनेगा संपूज्य, पूज कर। लोक, ये देखिए वी लोक तो बनेगा विलोक्य, इसमें ल्यप प्रत्यय लगा है तो विलोक्य बनेगा यानी कि देखकर। ठीक है, वी इक्ष, इक्ष मतलब देखना, तो वीक्ष बनेगा, इसका अर्थ होता है देखकर। इसी तरह से उप, ये गम धातु है और ल्यप प्रत्यय लगेगा तो उपगम्य, पास जाकर। इसी तरह से प्र विष धातु है, इसमें ल्यप प्रत्यय लगेगा तो बनेगा प्रविश्य, प्रवेश करके। प्र हस धातु है, ल्यप प्रत्यय लगेगा, प्रहस्य मतलब हंसकर। अनु भू, भू धातु है तो इसमें ल्यप प्रत्यय लगेगा तो अनुभूय, अनुभूय, अनुभूय मतलब अनुभव करके। उत, ये पत धातु है, उत्पत्त्य
इसमें ल्यप का प्रयोग हुआ तो उत्पत्ति बना, उड़कर। ठीक है, इस तरह से ल्यप कहाँ होता है? जब किसी धातु में सामने कोई उपसर्ग हो, ये देखिए उपसर्ग हो, तब वहाँ पर कत्वा के स्थान पर हम ल्यप का प्रयोग करते हैं, और ल्यप का प्रयोग होने पर हमको अंत में य दिखाई देता है, और इसका अर्थ वही होता है जो त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है। इसी तरह से देखिए तुमुन, तुमुन प्रत्यय, ये भी आप जानते हैं। तुमुन प्रत्यय इसका अर्थ होता है के लिए। जब किसी क्रिया के लिए कोई अन्य क्रिया की जाती है तो क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे मैं राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो किस लिए जा रहा है? पढ़ने के लिए, यानी पढ़ने के लिए, इस पढ़ने वाली क्रिया के लिए वो विद्यालय जाता है, ये क्रिया हो रही है। इसलिए जो ये देखिए जिसके लिए ये क्रिया की जा रही है ना, उसमें हमको, जिसमें के लिए का अर्थ आएगा, उसमें हमको तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हमको करना है। तो देखिए अब तुमुन प्रत्यय लगने पर क्या होता है? देखिए तुमुन प्रत्यय लगने पर हमको अंत में तुम दिखाई देता है, यानी क्या हो जाता है? अंत में तुमुन प्रत्यय लगने पर तुम हो जाता है। ये देखिए तुम दिखाई देता है या तुम हो जाता है। अब कैसे? देखिए यहाँ पर रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, यानी कि विद्यालय जाने का काम वो क्यों करता है? क्योंकि उसका उद्देश्य है पढ़ने के लिए, पठितुम। ठीक है, ये देखिए इसके अलावा इच्छति, शक्नोति के साथ भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सह पठितुम इच्छति, वह पढ़ना चाहता है। जो भी इच्छा करते हैं हम, जो भी चाहते हैं, उसके साथ भी हमेशा तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सह पठितुम इच्छति, वह पढ़ना चाहता है। अब हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये धातुएं लिखी है, इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। ये देखिए ये तुमुन प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है सब जगह पर। तो ये तुमुन प्रत्यय लगने पर क्या होगा? ये देखिए ये कृदंत बना और ये हुआ इसका अर्थ। अब देखिए जैसे कि दा है, इसमें तुमुन लगा तो बनेगा दातुम, देने के लिए। इसी तरह से पा यानी पीना, इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पातुम यानी पीने के लिए। इसी प्रकार स्था, तुमुन, स्थातुम, ठहरने के लिए। इसी तरह से देखिए पच यानी पकाना, पक्तुम, इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या होगा? पक्तुम, पकाने के लिए। ये देखिए श्रु धातु है, इसमें तुमुन का प्रयोग हुआ तो हो श्रोतुम, सुनने के लिए। गम, तुमुन, गंतुम, जाने के लिए। लभ, तुमुन, लब्धुम, प्राप्त करने के लिए। ये देखिए ची यानी चुनना, चेतुम यानी चुनने के लिए। इसी प्रकार से वस, वस में जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो बनेगा वस्तुम, रहने के लिए। इसी प्रकार देखिए वद में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो वदितुम, बोलने के लिए। इसी प्रकार वच में तुमुन प्रत्यय लगा तो बनेगा वक्तुम, बोलने के लिए। ये देखिए क्री, कर्तुम, कार्य करने के लिए। इसी प्रकार देखिए ये कुछ शब्द हैं, ये देखिए ये कुछ, ये देखिए ये धातु है, ये तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है और ये तुमुन प्रत्यय लगने पर बनने वाले शब्द हैं, ये उनके अर्थ हैं। आप इनको नोट कीजिए और इसी तरह के 15 शब्दों का निर्माण कीजिए। अब अपन देखते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। धातु में यदि, यानी कोई अगर ऐसी धातु है जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो तो उस चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर हम लोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए रामः पठनाय गच्छति, राम पढ़ने के लिए जाता है। अब पठनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, लेकिन हम लोग इस पठनाय की जगह पर पठितुम का प्रयोग कर सकते हैं। रामः पठितुम गच्छति, राम पढ़ने के लिए जाता है।
इस तरह से भी हम चतुर्थी के स्थान पर जब किसी धातु में चतुर्थी का प्रयोग हो तब हम उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, इनका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। किनका प्रयोग? त्वा का, ल्यप का और तुमुन, तीनों प्रत्यय का प्रयोग हमको वाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी कि दो वाक्यों का एक वाक्य बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे रामः पठति और रामः विद्यालयम गच्छति, हमको त्वा लगाकर इसको जोड़ना है, हमको एक वाक्य करना है। तो देखिए, रामः पठित्वा विद्यालयम गच्छति। देखो, राम पढ़ता है, राम विद्यालय जाता है, तो हमने क्या बनाया? राम पढ़कर विद्यालय जाता है। हमने पठित्वा इसका प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। इसी तरह से देखिए, रामः पठति, देखो रामः पठति रामः विद्यालयम गच्छति। अब हमको तुमुन लगाकर इसको एक वाक्य करना है। तो देखिए, रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति, हमने क्या किया? पठितुम पढ़ने के लिए, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। इसी तरह से देखिए, रामः आगच्छति, राम आता है, रामः पठति, राम आता है और राम पढ़ता है। यहाँ पे देखो, हमको आ में ये दिखाई दे रहा है कि ये उपसर्ग लगा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ल्यप का प्रयोग करेंगे, ल्यप लगाकर इसको जोड़ेंगे। तो रामः आगत्य पठति, राम आकर पढ़ता है। देखो, राम आता है, राम पढ़ता है, तो राम आकर पढ़ता है। इस प्रकार से देखिए, हमने कत्वा, ल्यप और तुमुन, तीनों का प्रयोग जो है वो वाक्यों को दो वाक्यों से एक वाक्य करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है।